इसी हवाले से क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ साजिद खान साहब और अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे आज के दिन। और आज बड़ा मसरूफ दिन रहा साजिद खान साहब। 2 मैचेस थे और जिस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश ने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया और बासानी 6 विकेटों से शिकस्त दी। उसके बाद जो मैच जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का हुआ उसमें बैटिंग देखने का मजा आ गया जनूबी अफ्रीका की। तो आज के दोनों मैचेस को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आमना और शहरी। यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली और जिस क्रिकेट से हम तवक्को रख रहे थे, 13 एडिशन हुआ या 13वीं दफ़ा ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जिस तरह हम बात कर रहे थे मॉडर्न दौर पे खेला जाएगा, उसका प्रूफ यकीनी तौर पर देखने को मिला। जितनी भी अगर तारीफ की जाए कम है। अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग किसी भी मैच के 3 बैट्समैन अगर सेंचुरी बना दे, और तारीख यही बताती है, तारीख की हिस्ट्री ये बताती है, वो भी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने। बॉल और बैट के दरमियान जिनके जो दरवाजा खेला है उन्होंने, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, हम इसी तरह की तवक्को रख रहे थे बॉल और बैट के दरमियान खेलने की, और उन्हें प्रूव किया। साउथ अफ्रीका में हम श्रीलंका को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। 96 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो यहाँ पर श्रीलंका को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किलात के दौर से निकल के आए जो एशिया कप उनकी कारकर्दगी थी, जिस तरह फाइनल में अंडरएस्टिमेट हुए, मगर उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। मगर ये सबसे पहला मैच अगर देखा जाए आमना और शहरी, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच खेला गया, जिस तरह अफगानिस्तान जिस तरह शोर कर रहे थे और पाकिस्तान के नहीं, इंडिया के साबिक कप्तान उनको बहुत ज्यादा हाईरेट कर रहे थे। मगर बांग्लादेश की अगर मेहदी का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और ये चीज वाज़ेह तौर पर नजर आता है। बॉल और बैट के दरमियान एक अच्छी कप्तानी नजर आई, और बांग्लादेश ने जिस तरह बोला, हम आपको बॉलिंग में तो हमारी बॉलिंग अच्छी है, मगर बैटिंग में नुमाया रोल प्ले करेंगे। और उनके बैटिंग ऑलराउंडर की बात की जाए, मेहदी ने जिस तरह बैटिंग की है ना और जिस तरह बॉलिंग की है, तो ये वाज़ेह फर्क नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम के लिए खतरे की घंटी है, जिस तरह अगला घंटी बज गई है। जिस तरह हमने आपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शो हो गई है, प्लानिंग मैनेजमेंट, तो तमाम चीजें पाकिस्तान को जो अगला मैच श्रीलंका से खेलना, और श्रीलंका को बेहतरीन प्रैक्टिस मिल गई है, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को, जिस तरह आमना और शरीफ हमने बात की थी सऊद शकील के हवाले से, उसने बहुत अहम रोल प्ले किया है। अगर हम इसका जिक्र ना करें इस प्रोग्राम के तवज्जो से, बहुत बड़ी ज्यादती है। तो अपने नाज़रीन को ये जरूर बताते चलें, देखिए सऊद शकील जिस बैट से खेल रहे थे ना, उसको कोई लोगो नहीं लगा रहा था। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं उस बच्चे नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी के कितनी हाइट बढ़ी हुई थी, और जितने भी खिलाड़ी खेल स्टिकर के साथ खेल रहे हैं, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। उसका ये नहीं पता था खेलेगा नहीं खेलेगा। ये और क्रेडिट में इंजाम अल्लाह को दूंगा, जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं, मेंटोर हैं, वो पहुंचे, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया। मगर बाबर की माइंडसेट मेरी अब तक समझ में नहीं आ रही। बाबर एशिया कप से लेके 4 साल हो गए, उनकी जो माइंडसेट में जो एक चीज सेट कर लेते ना, उसी माइंडसेट से वो जा रहे हैं। मगर ये चीज क्रिकेट के लिए, टीम के लिए गलत है। मगर हारिस की बात करूं, हसन की बात करूं, शदाब की बात करूं, सही बात करें आप बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।